हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट हमारा जो लेसन है एआई से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। उसमें प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे काम करता है सारा चीज़ें। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी एआई में बता दिया था कि किसी भी टूल को आप कैसे यूज करेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो पब्लिश किया था, इस वीडियो को आपने देखा ही होगा पहले भी। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके अलावा अगर हम देखें कर्जर को कैसे हम यूज कर सकेंगे, नो कॉस्ट कोडिंग इजी, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कोड कैसे लिखाता है उस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे आज जो एक्चुअल में बात करने वाला हूँ कि अगर कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, अगर आप एक इंजीनियर है, वेबसाइट डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, तो आपको कोडिंग करना है तो ऑटोमेटिक आप कैसे कोड लिखोगे एआई के जरिए। तो यहाँ पे उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कर्जर से ही रिलेटेड अभी मैं बात करूँगा। इसके बाद मैं को पायलट कैसे यूज करना है या क्लाउडी कैसे यूज करना है कोड लेवल पे, उस पे बात करेंगे। आप तो सिंपल चीज़ें जो यूज करना होता है, जैसे इमेज की क्रिएट करना, वीडियो बनाना, ये सब सारी चीज़ें तो आपको पहले आता भी होगा। अगर नहीं आता होगा तो उसका भी मैं वीडियो रिलीज करूँगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा, मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ कर्जर। मैं कर्जर एडिटर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे कर्जर ओपन हो रहा है। और यहाँ पे जब तक मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सबसे पहला तो मैं बेसिक चीज़ें बताया था कि आप कोई भी चीज़ कैसे यूज करोगे एआई में। और आपको पता ही है कि आज की डेट में जितना भी है सब कुछ एआई का बहुत बड़ा एक तरह से, मतलब कि अभी के टाइम पे सारी कंपनियां एआई यूज करना चाह रही है। बस किसी तरीके से एआई यूज करें, अपने पास जो भी एम्प्लॉय को रखे हैं वो एआई यूज कर पाएँ। तो हर एक जगह इसकी डिमांड रहने वाली है इन फ्यूचर भी। तो यहाँ पे एआई को आप एक तरह से बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी ज़रूर रखें और एआई को यूज करें। दोस्तों यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कर्जर यहाँ पे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो पहले मैंने प्रोजेक्ट एक बना रखा था। अब मैं उस प्रोजेक्ट को नहीं बना के मैं एक नया यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जाके। और एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ कहाँ पे, मैं अपने पीसी के अंदर जाके इस के अंदर एक मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एआई प्रोजेक्ट। एआई लिख देता हूँ, एआई ऐप। बस मैं एआई ऐप लिख दिया, इसमें कुछ नहीं किया हूँ। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जाके कर्जर में यहाँ पे दो बार कर्जर ओपन हो रखा है, एक को बंद कर दे रहा हूँ, एक को ओपन में रख रहा हूँ। जा रहा हूँ यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे और अपने पीसी में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे और एआई ऐप को मैं यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मुझे एक HTML फाइल बनाना है, एक HTML वेब पेज डिजाइन करना मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक एजेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एजेंट। अगर आपको पता होगा कि अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको बनाना है, तो यहाँ पे आपको प्लान अगर आप सेलेक्ट करोगे तो प्लानिंग पूरा बना के देगा कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ और लिखता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट वन ट्रेवल वेबसाइट इन HTML। मैं यहाँ पे एक ट्रेवल वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहा हूँ HTML में। तो क्या प्लानिंग होगा, तो ये पहले समझ रहा है कि क्या प्लानिंग होगा, इसका वो प्लान पूरा बना के देगा और उसे हमें फॉलो करना होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि पहले कि क्या करना है, तो आप प्लानिंग भी ले सकते हैं। एआई का ये फायदा है कि हर एक चीज़ आप इसके जरिए आप पूछ सकते हैं
और आपको ये सारी चीज़ें बताते जाएगा, उस तरीके से आप रिएक्ट करते जाएं। बस आपको प्रॉम्प्ट्स कमांड देते रहना है और यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो ये एक तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ करेगा। यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर ये बना के देता है। यहाँ पे परमिशन भी मांगता है, ये परमिशन सेटिंग करना होता है और ये परमिशन आपको सेट करना होता है कर्सर के अंदर ही। तो वो भी परमिशन की अगर ऑटो अलाउ करना है तो आप ऑटो कर सकते हैं अलाउ, अगर आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी भी ये प्लानिंग कर रहा है और इसमें इसने क्या क्या चीज़ कर चुका है। इसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ साइट डू यू वांट, मैंने बोल दिया सिंगल पेज लैंडिंग हीरो डेस्टिनेशन अबाउट कॉन्टैक्ट ऑल ऑन वन पेज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो विच शुड इट इंक्लूड, यहाँ पे देखने को मिल रहा है नो रियल बैकएंड, मैं बैकएंड इसमें नहीं, सिर्फ यूआई आपको बना के दिखवाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो HTML ट्रेवल वेबसाइट बनाना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया कि बिल्ड ऑटो, बस इस पे यहाँ पे बिल्ड ऑटो पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेंट मोड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लान अगर व्यू करना कि प्लान क्या है तो व्यू प्लान पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे इसने प्लान बना के दिया कि क्या क्रिएट करना है। आप देख सकते हैं ये इधर बना भी रहा है, मैं इधर भी बता रहा हूँ कि HTML ट्रेवल वेबसाइट प्लान करना है तो क्रिएट पॉलिश्ड सिंगल पेज ट्रेवल लैंडिंग साइट इन प्लेन HTML विथ हीरो सेक्शन, हेडलाइंस, कॉल टू एक्शंस, फीचर डेस्टिनेशन, कार्ड ग्रिड विथ इमेजेस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब रहेगा। बुकिंग इंक्वायरी फॉर्म, यूआई ओनली, नो बैकएंड इसमें रहेगा। फूटर विथ बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फो रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ बनेगा, अब फाइल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फाइल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे मैं अभी इधर नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। index.html फाइल बनाएगा, फुल कंटेंट एंड सेक्शन रहेगा इसी में। एक CSS फोल्डर के अंदर style.css फाइल बनाएगा, एक JS फोल्डर के अंदर main.js फाइल बनाएगा, एसेट्स के अंदर वो इमेजेस डाल देगा। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बन के अपने आप तैयार हो गया। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हूँ। आप जो काम को बहुत टाइम से बहुत टाइम लेते करने में, वो काम को ये मिनटों में क्या 5 मिनट के अंदर अगर आप देखें तो ये काम कर दिया। इतना कोड अगर आपको लिखना होता तो ये बहुत टाइम आपको लगता करने में। होपफुली अगर आप इतना काम करते हो तो एक दिन का तो टाइम लेते ही लेते आप, अगर किन्हीं से भी लेते, अगर कितनों भी काम फास्ट कर रहे हो तो ये सब चीज़ें करने में आपको एक दिन टाइम लग जाता, पूरा डिज़ाइन बनाने में इस तरीके से। और अब देखिए ये ऑटो रन भी मैं करवा दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे जस्ट गूगल क्रोम में ही ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं एक सिंपल वेबसाइट बना के इन्होंने दे दिया। अब वेबसाइट में क्या बनाया आप देख सकते हैं खुद, यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेशन बना के दिया है। और बहुत एक तरह से कह सकते हैं इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। अब मैं ये तो उनको कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया नहीं, मैंने बोल दिया कि एक ट्रेवल वेबसाइट बनाना है सिंपल, जिसमें कोई बैकएंड नहीं हो, सिर्फ HTML हो। और यहाँ पे नेविगेट भी करें, स्टार्ट प्लानिंग पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा कि उसमें मैंने सिंगल पेज बोला था, एक ही पेज के अंदर सब कुछ। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सब सारा डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे लिंकिंग वगैरह कर दिया। अब देखें इतनी सारी चीज़ों, इतनी सिंपल चीज़ें बनाने में कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको बोलूँ कि हेडर का डिज़ाइन है जो थोड़ा सा और अच्छा करे, है ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें सारे कीप ऑल कर देता हूँ। अगर अंडू करना चाहें तो अंडू कर सकते हैं। और इनेबल ऑटो कीप, यहाँ पे इनेबल ऑटो कीप कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक उसको रखे जाएगा। तो यहाँ पे 3 फाइलें बनी हैं जो आप देख सकते हैं। main.js बना है जिसके अंदर इतनी सारी कोड इसने लिखा है, AI ने लिखा है। ये कोड आप अगर लिखते तो मैनुअली लिखना होता है ना, या आप देखिए style.css के अंदर इतना सारा ये CSS की कोडिंग किया है जो आप खुद से करते तो काफ़ी सारा समय यहाँ पे
जाता। यहाँ पे अगर index.html के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कलरफुल एंड हेडर यूनिक हेडर डिज़ाइन, मैं बोलता हूँ कि हेडर शुड बी कलरफुल एंड एनिमेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोला कि हेडर शुड भी कलरफुल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, उसमें थोड़ा एनिमेशन होनी चाहिए। अब ये क्या काम करेगा, ये पूरा रीड कर रहा है। अब ये जो मैंने जो लिखा उसको रीड किया पहले कोड की, पहले क्या कोड लिखा हुआ था और अब क्या लिखा हुआ है। अब इसने इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि क्या चेंज किया है। तो यहाँ पे चेंजेस करते जा रहा है। अब देखिए index.html के अंदर एक लाइन को हटाया है, 5 लाइन ऐड किया है। style.css के अंदर 23 लाइन को हटाया, 189 लाइन को ऐड किया है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो ऑटो मैंने कर रखा है, ये सारा चीज़ स्विच मोड ऑटो है, एजेंट है, टाइप में यहाँ किया हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें चला गया है। आप इसको देख सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं कि क्या चेंज किया। तो एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। मैं यहाँ पे अगर आप देखूँ, इसको वेबसाइट को ओपन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा, आप देखिए यहाँ पे एनिमेटेड डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन कितना सुंदर बना दिया, एनिमेशन भी लगा दिया हेडर पे, तो ये कितना सुंदर हो गया। अब इसका आप नाम कुछ भी रखना चाहें, आप अपना नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी। अगर आप इस तरह के, मतलब मेरा कहने के यहाँ पे बताने का मेन पर्पस है कि आप एआई से कुछ भी करवा सकते हो। एक तरह से आप कोडिंग में कुछ भी करवा सकते हो। आपको कोई बिजनेस लॉजिक लिखना हो, आपको कोई भी काम करना हो, तो यहाँ पे एक तरह से चाहे HTML, आप सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक इमेज अगर इसमें डाल दोगे, यहाँ पे अगर आप इमेज डाल दोगे, यहाँ पे अटैचमेंट करके ऐड फाइल करके है ना, एक इमेज आप उठाओ और डाल दो। मैं यहाँ पे जाता हूँ कहीं पे, अगर मैं डाउनलोड्स के अंदर में जाऊँ, यहाँ पे मैं इस तरह से इमेज अगर सेलेक्ट कर लूँ और सेलेक्ट करके बोल दूँ कि आई नीड वन डेस्टिनेशन एज लाइक दिस, तो यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन बना के दे देगा। और इसका अगर मैं बोलूँगा कि HTML चाहिए तो ये भी HTML बना के दे देगा। मतलब कि अगर आप देखें यहाँ पे, आप इमेजेस, किसी का फोटो खींच के आप बोल सकते हो कि ऐसा डिज़ाइन मेरे को चाहिए, तो ऐसा डिज़ाइन बना के दे देगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे AI प्रोवाइड कर रहा है। और ये सब सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताते चलूँगा, आगे भी और चीज़ें बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे आपको इतना सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चीज़ों को नहीं समझा है तो एक बार दोबारा से फिर से, अगर आपको कैसे सेटअप करना है बेसिक चीज़ें, अगर मैं आपको बता दूं कि गाइड 1, गाइड 2, अब एक गाइड 3 है। यहाँ पे मतलब पूरा हिंदी में आपको सारी चीज़ें बताया जा रहा है AI से रिलेटेड, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टॉक की बात करूँ क्योंकि मेरा एक अनदर चैनल है जो स्टॉक से रिलेटेड भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ AI से रिलेटेड रहेगा। और AI से रिलेटेड इस वीडियो जो अभी सीरीज चल रहा है, इसमें AI से रिलेटेड ही हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।